नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा मेरा सच्चा दोस्त। दो दोस्तों की एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक गांव में रामू और घनश्याम नाम के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उन दोनों के खेत बिल्कुल ही अगल बगल में ही थे। इसलिए दोनों ही अपने खेतों में एक साथ ही खेती किया करते थे। लेकिन हर बारी रामू की फसल घनश्याम की फसल से बहुत ही अच्छी होती थी और इसी बात से शायद कहीं ना कहीं घनश्याम रामू से चिढ़ने लग गया था। लेकिन रामू घनश्याम का बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो उसको हर बारी उसे अपने खेत की सब्जियां और बहुत कुछ देता रहता था। इस बात से घनश्याम का परिवार रामू से भी बहुत खुश रहता था। लेकिन घनश्याम रामू की हर बार की अच्छी फसल को देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ता था। मगर रामू की अच्छी फसल का राज उसकी अच्छी मेहनत थी। वैसे रामू और घनश्याम ने अपने खेतों में पानी की एक ही मोटर लगवा रखी थी, जिससे वो दोनों ही अपने खेतों में बारी बारी पानी देते थे। एक दिन घनश्याम ने चिढ़ के मारे बड़ी चालाकी से रात के समय मोटर का पानी रामू के खेतों में खुला ही छोड़ दिया और उसके खेतों में जब पानी भर गया तो घनश्याम ने खेतों के अंदर जाकर उसका सारा खेत तहस नहस कर दिया। लेकिन ऐसा करते वक्त न जाने उसके एक पैर में क्या चुभ गया, जिसकी वजह से घनश्याम वहीं खेतों में ही गिर गया और गिरने की वजह से वो पूरा ही भीग चुका था। तब वो बड़ी मुश्किलों से वहां से उठकर जैसे तैसे अपने घर चला गया। तो घर में सबने पूछा कि क्या हुआ पिताजी, आप इतना कैसे भीग गए और आपके पैर में तो बहुत खून निकल रहा है। लेकिन घनश्याम ने अपने बच्चों को खेतों के बारे में कुछ भी नहीं बताया और वो चुपचाप ही अपने कमरे में चला गया। और फिर घनश्याम की पत्नी ने उनके पैर पर एक कपड़ा बांध दिया और फिर उसकी पत्नी ने घनश्याम से पूछा कि क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो और आपके पैर में ये चोट कैसे लग गई। इस बात पर घनश्याम ने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप ही सो गया। लेकिन शायद घनश्याम के पैर में चोट लगने की वजह से वो जल्दीबाजी में पानी की मोटर बंद करना तो भूल ही गया था। अब राजू के खेतों में ज्यादा पानी भरने की वजह से उसके खेतों में से पानी निकलकर घनश्याम के खेतों में जाने लगा, क्योंकि उसका खेत भी रामू के खेत के बगल वाला ही खेत था। अब रामू के खेतों के साथ साथ घनश्याम का खेत भी पूरी तरह खराब हो चुका था। तभी सुबह जब रामू अपने खेतों में जाता है तो उसने देखा कि उसका खेत तो पूरा ही खराब हो चुका था और उसके साथ वाला खेत जो कि उसके सच्चे दोस्त घनश्याम का था, उस खेत में भी पूरी तरह से पानी भर चुका था। अब रामू खूब रोता हुआ सीधा घनश्याम के घर भागता हुआ जाता है और घनश्याम से वो ये कहता है कि घनश्याम, न जाने तेरे मेरे खेतों में किसने पानी भर दिया, और जब मैं सुबह खेतों में गया तो अपनी पानी की मोटर किसी ने चलाकर ही छोड़ रखी थी। और ये कहकर रामू अपने दोस्त घनश्याम के सीने से लिपटकर रोने लग जाता है। तभी घनश्याम की पत्नी सब समझ जाती है कि कल रात को उसका पति इतना भीगा हुआ क्यों था और उनके पैर में भी चोट शायद उसी वजह से लगी होगी। तभी ये बात उसकी पत्नी ने अपने पति घनश्याम के सामने ही रामू को बता दी। तो ये सब बात सुनकर घनश्याम भी खूब रोने लग गया और रोते रोते वो अपने दोस्त रामू के आगे हाथ जोड़ते हुए ये कहने लगा कि मुझे माफ कर दो रामू, ये सब मैंने ही किया है, क्योंकि हर बार तुम्हारी फसल मेरी फसल से बहुत ही अच्छी होती थी, इसीलिए मैं तुम्हारी अच्छी फसल को देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था। और देखो रामू, तुम्हारी फसल खराब करने के चक्कर में आज मेरी खुद की ही फसल खराब हो चुकी है और मेरे पैर में भी चोट लग गई है। ये कहकर घनश्याम खूब रोते हुए रामू के पैर पकड़कर घुटने के बल बैठ जाता है। तभी रामू ने घनश्याम की बाह पकड़कर उसे ऊपर उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। और फिर रामू ने अपने दोस्त घनश्याम से कहा कि घनश्याम, तू मेरा सच्चा दोस्त है यार, और इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं, क्योंकि ये चिढ़ना, प्यार करना, दान धर्म करना और कुछ भी अच्छा या बुरा करना, ये सब उस ईश्वर ने ही इंसान में डाला है। और इसी प्रकार तुम अच्छा या बुरा तो सोच ही नहीं पाए और तुमसे गलती से बुरा हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ बुरा किया है। और घनश्याम, तुम चिंता मत करना,
मेरी और तुम्हारी खेती खराब जरूर हो गई, लेकिन मैंने बुरे वक्त के लिए तुम्हारे और मेरे परिवार के लिए कुछ अनाज बचा कर रखा है। मैं आज ही तुम्हें वो अनाज दे दूंगा। इतना सुनकर घनश्याम ने आंखों में आंसू लिए रामू को अपने सीने से लगाकर कहा कि रामू, तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, मगर फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया और मेरे हर दुख में तुम मेरा कितना साथ देते हो। मैं बुरा हूं ना रामू? तो रामू ने कहा, नहीं घनश्याम, तुमने जो भी किया वो अच्छा ही किया, क्योंकि ऐसा करने के बाद हमारा प्यार तो और भी बढ़ चुका है और मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक सच्चे दोस्त बनकर रहें। तो दोस्तों, वाकई में एक सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त की सभी गलतियों को माफ करके अपनी सच्ची दोस्ती को कायम रखे। और हाँ दोस्तों, दोस्त अच्छा हो या बुरा, लेकिन जीवन में एक सच्चा दोस्त तो होना ही चाहिए, क्योंकि दोस्त के बिना ये जीवन भी अधूरा ही है। धन्यवाद।